का जो सेशन चलेगा आज केवल चलेगा किसके ऊपर में, तो लाइव प्रोसेस का जो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू बोले तो क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम आज देखेंगे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाइव प्रोसेस में। जो भी टॉपिक्स है अभी तक जितने, हर टॉपिक बाय टॉपिक, हर ईयर किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए हैं उन सबों को हम लोग कलेक्ट करके ओनली पीवाईक्यू, यहाँ पर हमने केवल क्या कलेक्ट किया है, पीवाईक्यूज को। ठीक है, तो पीवाईक्यू पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में पीवाईक्यूज को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इस ईयर आ सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर से और इस ईयर में डिफरेंस यही है कि प्रीवियस ईयर क्या था, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उसमें आपको क्या था कि नॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स थे, नॉर्मल एमसीक्यूज आ रहे थे। लेकिन इस ईयर थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। वो पैटर्न क्या है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है। जस्ट लाइक जैसा हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन आता था, ठीक है, वैसा ही होता है। कॉम्पिटेंटिव बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट ज्यादा होगा। तो उस स्टेटमेंट्स को कैसे कोप अप करना है, कैसे उस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाना है, स्टेटमेंट से पढ़कर उसमें स्केल हमको जो जानकारी चाहिए वो लेना है, वो सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज पहले हम लोग देख लेते क्या, एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, एमसीक्यू कौन सा, प्रीवियस ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं। आप देख रहे हो कि 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख रहे हो ईयर वाइज दिया हुआ है। आगे भी नीचे देखोगे कि ईयर वाइज 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये सारे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो लाइव प्रोसेस का सारा लगभग हम लोग कंप्लीट इसमें करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो क्या है, तो सेक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा, पहला देख रहे हो लाइव प्रोसेस में है। सेक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ, मतलब सलाइवा क्या हो गया, जो हमारा जो माउथ है, माउथ में जो सलाइवा, जो सल्वेशन होता है, ठीक है, वो कम सेक्रेट हुआ। वो क्या हुआ, कम सेक्रेट हुआ। कभी कभी देखते नहीं हो कि क्या है, हमारा जो मन पसंदीदा चीज सामने आया हो, चिकन मटन आया हो सामने, तो क्या होता है, मुंह में पानी भर जाता है। जस्ट लाइक आप अपने जो भी बच्चियां होंगी या बच्चे होंगे, वो इस चीज से आप कंपेयर कर लो, पानी पूरी के स्टॉल पे खड़े हैं, वो दे रहा, वो क्या होता है, मुंह में पूरा का पूरा सल्वेशन आने लगता है, पहले ही सलाइवा आने लगता है। आपको देखते हो कि सलाइव, तो मान लो कोई खाना देख रहे हो, वो सलाइवा नहीं रिलीज हो रहा है, बहुत कम रिलीज हो रहा है, तो उस टाइम में अभी तो हमने क्या किया, पानी पूरी का कटोरा हाथ में दिए, जब आने लगा, सलाइवा आने लगा। अब जब सलाइवा कम रिलीज होगा तो किस चीज को अफेक्ट करेगा, देख रहे हैं क्या है, सेक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा। ठीक है ना, देख लेते हैं क्या है, तो सेक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा विल, सलाइवा कम रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब ये बताइए सलाइवा में होता क्या है, तो सलिवरी अमाइलेज, क्या होता है, सलिवरी अमाइलेज। सलाइवा में क्या होता है बच्चों, सलिवरी अमाइलेज। और हमें पता है ना ये जो अमाइलेज है वो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, क्या करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हेल्प करता है अमाइलेज। अमाइलेज कहीं भी हो, आइदर सलिवरी अमाइलेज हो या पैंक्रेटिक अमाइलेज हो, वो किस चीज को करेगा, तो वो हमारा करेगा किसको, तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च को। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ देखो तो क्या है, पहला ऑप्शन प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड है, फैट्स इंटू फैटी एसिड है, और ग्लिसरॉल है, शुगर इंटू एल्कोहल। कभी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिंपल शुगर में। तो यहां पर जो अफेक्ट होगा, क्या बोल रहा है, विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, सिंपल शुगर, उसमें क्या होगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है ना, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगेन 2025 का ही है। इसमें क्या है, तो ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे। ठीक है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा, ठीक है,
ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होगा वो कैसे हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो कैसे रहा है उस पाथवे को बताना है। अब यहाँ पे दो चीजें देखो क्या है, इसमें पहला तो ग्लूकोज दिया है, अब ये क्या है ए किसको मार्क किया है, फिर आया पाइरुवेट, एनर्जी, फिर यहाँ बी, फिर आया लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है। तो पाथवे तो हमने देख लिया कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पाइरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, एनर्जी यहाँ एटीपी है, फिर यहाँ देख रहे लैक्टिक एसिड और फिर यहाँ एटीपी है। तो बच्चों अब यहाँ ये देखना है कि ए और बी यहाँ है क्या, ए और बी है क्या। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि सर ये जो ए और बी है वो मोस्ट प्रोबेबली क्या बता रहा है, साइट्स, क्या है, साइट ए एंड बी बताना है, क्या बताना है, साइट बताना है। साइट बोले तो वो जगह बताना है जहां पर ये प्रोसेस हो रहा है। आपने ये पहले भी पढ़ा क्लासेस में, आपने पढ़ा होगा क्लासेस में कि एक जहां क्या हो रहा है हमारा ग्लूकोज पाइरुवेट एनर्जी बन रहा है और बी लैक्टिक एसिड एनर्जी बन रहा है। तो इससे आपको दिख रहा है कि आखिर ये बनेगा कहाँ, ये होगा कहाँ, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है देख रहे हैं ए ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीजन डेफिसिट मसल सेल है, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑक्सीजन रिच मसल सेल है, साइटोप्लाज्म एंड ईस्ट सेल है, ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डेफिसिट मसल सेल है, ठीक है। अब याद करिए ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और ये आपको पता होगा कि जो ग्लाइकोलाइसिस है आपने पढ़ा भी होगा कि जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है ग्लाइकोलाइसिस वो दोनों प्रोसेस में होता है, आइदर ऑक्सीजन का डेफिसिट रहे या ऑक्सीजन रिच रहे, ठीक है। क्यों, पाइरुवेट के बाद ना चेंज होता है कि पाइरुवेट जो हमारा पाइरुवेट बना जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना उसके बाद ये आइदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा या वही साइटोप्लाज्म में ही इंड होगा। आपको पता है कि ये यदि माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कभी नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन रिच रहेगा, ऑक्सीजन का डेफिसिट होगा तब लैक्टिक एसिड बनता है, तब क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो जो ग्लूकोज का पाइरुवेट में कन्वर्जन होगा इस हिसाब से कहा आपको लग रहा है, ये कौन सा, डी, साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, एनर्जी बना यहां कुछ रिलीज हुआ, फिर उसके बाद ये कहां आएगा, तो ऑक्सीजन रिच मसल सेल में डेफिसिट, सॉरी ऑक्सीजन डेफिसिट मसल सेल। तो मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी होगा, ए नहीं, बी नहीं और सी नहीं, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, देख रहे हैं, नंबरिंग पे नहीं जाना है, यहां पर आपको दिख रहा है कि देखेंगे नर्व सेल तो लाइफ प्रोसेस का नहीं है, हाँ देखते हैं। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा उधर से ऐड हो गया है, चलिए देखिए। अब हमारा क्या है कि द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन in a deer is more as compared to the length of the small intestine of a tiger, ठीक है। देख रहे हैं लेंथ के ऊपर में बात कर रहे हैं, किसके ऊपर में बात कर रहे हैं, लेंथ के ऊपर में, कि जो लेंथ है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, उसका लेंथ डियर, उसका लेंथ कहां पर, डियर में क्या है बच्चों, तो डियर में ज्यादा है और टाइगर में कम है, डियर में ज्यादा है और टाइगर में कम है। लेंथ किसका लेंथ देख रहे हैं, वापस देखेंगे, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है कि लेंथ बड़ा होगा तो डाइजेशन में टाइम मिलेगा, लेंथ छोटा होगा तो डाइजेशन में टाइम नहीं मिलेगा, ये तो आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे बॉडी में भी स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होता है, एवरेज देखा जाए तो 6 मीटर, ठीक है। बहुत सारे बुक्स अलग अलग लिखते हैं लेकिन एक एवरेज लेकर चलो 6 मीटर, 6.5, 6.8, 6.2 ये आपको मिलेगा, लेकिन एक एवरेज लेकर चलते हैं कितना हो गया, 6, ठीक है, 6 मीटर है।
अब ये बताओ ये 6 मीटर क्यों था? आपको पता है कि सर 6 मीटर का लेंथ इसलिए है क्योंकि उसको क्या करना है, डाइजेशन करना है, और डाइजेशन के लिए जितना हमें समय मिलेगा वो उतना ही अच्छे से डाइजेशन कंप्लीट होगा। ये तो आपको और हमको दोनों को पता है, क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा। अब यहाँ देखोगे कि सर तो डियर और टाइगर का कंपैरिजन क्यों है, टाइगर में कम क्यों है, डियर में ज्यादा क्यों है? अब याद करो दोनों किस कैटेगरी का एनिमल है, किस कैटेगरी का एनिमल है बच्चे बताओ? तो ये कैटेगरी आता है, एक आता है कैटेगरी कि एक है कार्निवोर्स और दूसरा है हर्बीवोर्स। तो कौन है हर्बीवोर्स? टाइगर है ना हर्बीवोर्स? सर में टाइगर है? टाइगर नहीं, ये क्या है? डियर। डियर क्या हमारा? हर्बीवोर्स है, और टाइगर क्या हमारा? कार्निवोर्स है। ठीक है, अब कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स तो बताने का जरूरत तो है नहीं। हर्बीवोर्स मतलब हर्ब्स मतलब ग्रीन प्लांट, और ये आ गया। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या कार्निवोर्स है और ये हर्बीवोर्स है। ये क्या खाएंगे? ये तो खाएंगे भाई साग सब्जी। ठीक है, अब ये बताओ कि सर, अब बोलोगे सर कोई सब्जी खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, फ्लेश खा रहा है, तो जो प्लांट ईटर्स और फ्लेश ईटर्स है तो उसमें क्या डिफरेंस है? सर हम लोग भी देखते हैं क्या होता है कि जो खा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नॉनवेज खाते हैं, चिकन मटन खाते हैं, तो बोला जाता है उसको 6 घंटा तक कुछ नहीं खाना है, डाइजेस्ट होने देना है आराम से। तो भैया वो मसल के लिए ना, फैट्स के लिए होता है पहला चीज। और दूसरा जो हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं तो हम लोग पका हुआ वेजिटेबल खाते हैं, ऑलरेडी उसको गैस पे तेल मसाला देकर उसको गर्म कर दे, जिसके कारण क्या होता है उसका सेल पूरी तरह से टूट जाता है। आपको पता है ना क्या कि हमारा तो क्या ये तो मसल है, लेकिन प्लांट का क्या है? सेल वॉल है। हमारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लांट में सेल वॉल होता है। और आपको पता होगा कि सेल वॉल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सेल वॉल क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सेल वॉल क्या है? तो एक कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको ब्रेक करना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। हम लोग तो क्या करते हैं, उसको तेल नमक देकर उसको क्या करते, गैस पे गर्म करते, तब ना वो सब्जी इनटेक कर रहे हैं, तो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है सेल वॉल। लेकिन जो डियर है वो डायरेक्ट प्लांट को इनटेक कर रहा है। किसको कर रहा है? डायरेक्ट प्लांट को इनटेक कर रहा है ना। तो प्लांट को डायरेक्ट इनटेक करने के कारण क्या है कि वो पूरी तरह से वो ब्रेक तो हुआ नहीं। इसलिए आपने सुना होगा जो भी रूमिनेंट्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, वो पहले क्या करते हैं, पूरे वेजिटेबल को, पूरे सब जो भी उनको मिला है, घास मिला है, लीफ मिला, जो भी मिला, उसको इनटेक करते हैं। और इनटेक करने के बाद क्या करते हैं, तो इनटेक करने के बाद धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक करते हैं जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो गाय वगैरह को देखो जुगाली करता है, तो वही चीज है यहाँ पर। तो डियर क्या खा रहा है? कॉम्प्लेक्स फूड खा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स फूड खा रहा है तो इसलिए उसको डाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, इसीलिए उसका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है। और टाइगर जो फ्लेश खा रहा है, तो फ्लेश को डाइजेस्ट करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू, हम किस फ्लेश का, कच्चा, कौन सा? कच्चा, पका हुआ नहीं है, हमने उसको प्रिपेयर नहीं किया। कोई टाइगर और कोई डियर का किचन नहीं है कि वहां जाकर उसको सब्जी वगैरह बना रहा है उसके बाद खा रहा, नहीं। तो ये हमारा क्या आ गया? तो देखो ये ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, देखो तो, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड नहीं, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम नहीं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विली इन इंटेस्टाइन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, कौन सा सही हो रहा है? देखिए इंटेस्टाइन में विली, एब्सेंट की प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, या टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम। ठीक है, ये कर लेते हैं, ये नहीं, टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम्ड मतलब किस तरह का फूड उन्होंने लिया है, किस तरह का फूड उन्होंने लिया, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम से दोनों के पास में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा। तो टाइप्स ऑफ फूड के ऊपर में है, टाइप्स ऑफ फूड, एक ने क्या लिया है, प्लांट, और एक ने क्या लिया, एनिमल। और प्लांट है वो सेल वॉल, प्लांट के पास क्या है, सेल वॉल है, प्लांट के पास क्या है, सेल वॉल है, इसीलिए उसको क्या चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं क्या है, तो आते हैं अससर रीजन। अससर रीजन प्रेजेंट, ये क्या हमारे सिलेबस में 1-2 साल पहले 10th में जुड़ा है।
मेडिकल में भी 1-2 साल पहले ही आया है, जब आप लोग फर्दर यदि 11th-12th में जाओगे तो पहले ये केवल एम्स का पोर्शन हुआ करता था, लेकिन अब नीट का पोर्शन में भी असर्सर रीजन आ गए हैं। और असर्सर रीजन में थोड़ा सा इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट रखना बहुत जरूरी है। क्या है कॉन्सेप्ट? तो देखो असर्शन और रीजन होते क्या है। ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है उसके लिए रीजन ये देता है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी कि ये दोनों भी सही होते हैं लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ये भी हो सकता है ना। हम लोग केवल यहाँ पर देखेंगे क्या है कि अभी देख रहे हैं, पहले देखें क्या रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो एक्वेटिक एनिमल का जो ब्रीदिंग रेट है वो ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। ठीक है, हमारा ब्रीदिंग रेट कम है लेकिन एक्वेटिक एनिमल का ब्रीदिंग रेट ज्यादा है। तो बच्चों आप लोग ये चीज को देखो, ध्यान दो, कैसे कम और कैसे ज्यादा है उसको फोकस ऐसे करेंगे कि आप नॉर्मल देखो ना कि जो भी एक्वेरियम में जो फिशेस है आप उसको देखो, वो क्या कर रहा है, फिश हमेशा अपने माउथ को ओपन क्लोज करता रहेगा तेजी में, तो इसका मतलब क्या ब्रीथ कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, एयर को इंस्पायर और एक्सपायर कर रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक एनिमल का ज्यादा है और उसका रीजन क्या दे रहा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना, इस स्टेटमेंट का रीजन ये तो ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट वो हमारा क्या है, ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि ब्रीदिंग रेट उसका क्या हाई होता है और एक का ब्रीदिंग रेट क्या होता है, लो होता है। लेकिन जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व यहाँ जो रीजन दे रहा है वो रीजन क्या है, देखो ऐसा है क्या कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, नहीं, एकदम नहीं, ये पूरी तरह से स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा, देखेंगे, नहीं ऑप्शन ऊपर नहीं दिया इसमें, इसका ऑप्शन ऐसे होगा कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू, सबसे पहले ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, इसको लिख ही देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, आपको समझ में भी आएगा। इसका ऑप्शन ऐसे होगा ए में कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट explanation of A। ठीक है, बी ऑप्शन होगा बोथ A and R is true but R is not correct explanation of A। जो ऑप्शन सी होने वाला है वो क्या होगा, A is true but R is false, और डी जो ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा, A is false and R is false। ये हो सकता है, नहीं तो कभी कभी चेंज होता है वो आपको दिख जाएगा, कभी कभी कुछ चेंज भी कर देते हैं, कभी कभी क्या मिलेगा कि क्या है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, इस तरीके से भी आता है। ठीक है, जनरली यही होता है ऑप्शन। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो सुटेबल है, हमने क्या बोला कि ये तो ट्रू है लेकिन ये क्या है, फॉल्स है, तो सी, कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स।
चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं एक और नहीं, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको हटाइए। आते हैं फिर से एक और एमसीक्यूज 2023। अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं तो लाइव प्रोसेस में भी अभी एक टॉपिक ही चल रहे हैं। वो कौन सा टॉपिक है? तो हमारा टॉपिक है केवल न्यूट्रिशन। इसके बाद में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्या है? तो रेस्पिरेशन। इसके बाद ही होगा रेस्पिरेशन, आप देखोगे अभी न्यूट्रिशन ही है, ठीक है। रेस्पिरेशन आपका नीचे से शुरू होगा। ये सब है, देखिए रेस्पिरेशन। तो अभी हम लोग आज केवल करेंगे न्यूट्रिशन को। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है? ओपनिंग एंड, देखिए अब आते हैं प्लांट के ऊपर में, क्या है? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज ड्यू टू, ठीक है बच्चों। पहला तो ये स्टेटमेंट को हमें समझना है कि भाई आखिर ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा हम लोगों ने बोला है वो आखिर है क्या? ठीक है, देखो क्या है। देखो क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज ड्यू टू, किसके कारण? स्टोमाटा हमने देखा, जो स्टोमाटा होता है वो कैसा, कुछ इस तरीके का, ऐसे होते हैं स्टोमाटा। इसके चारों तरफ क्या होता है आपका, एपिडर्मल सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। पैरेन्काइमेटस टिश्यू के बीच में क्या है हमारा, स्टोमाटा है। अब ये स्टोमाटा में क्या बोल रहा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या है? देखो सबसे पहला ऑप्शन, हाई प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द सेल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर इन और आउट ऑफ द गार्ड सेल, स्टिमुलस ऑफ लाइट in the guard cell, diffusion of CO2 and out of in and out of the guard cell. Now अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये मूवमेंट होता क्यों है, ठीक है। देखो जनरली इसके पीछे बहुत सारा मैकेनिज्म है, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म भी है, शुगर स्टार्च थ्योरी आया था, फिर लास्ट में जो चला था वो मैलेट आयन आया था, ठीक है। वो मैलेट आयन थोड़ा सा फाउंडेशन पे आज यदि बात करें तो मैलेट आयन का हुआ था K+ थ्योरी। लेकिन आपका बात करें क्या है, तो 10th लेवल में, 10th लेवल में आपको बात करें तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो टर्जिडिटी। हमने पता है ना कि जब गार्ड सेल टर्जिड, एक टर्जिड टर्म और एक फ्लैसिड टर्म, दोनों को याद रखना है। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, सेल का स्वेल कर जाना, सेल का स्वेल कर जाना, ठीक है। सेल का स्वेलिंग होगा तो होगा टर्जिडिटी, और सेल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो होगा फ्लैसिडिटी। तो आपने देखा कि टर्जिडिटी ऑफ द सेल, क्या टर्जिडिटी ऑफ द सेल कॉजेस क्या, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, एंड फ्लैसिडिटी ऑफ द सेल कॉजिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। रीजन तो ये होता है, टर्जिडिटी किसके कारण हुआ, हमने अभी बोला ना कि सेल का स्वेल कर जाना, सेल का स्वेल कर जाना। कोई पर्टिकुलर सेल अभी है, ये एक सेल है, इसको आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, क्या आपने किस में डाल दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो जो हाइपोटोनिक, तो जो वाटर था ये कहां चला गया, हाइपो है ना, नॉट हाइपर, हाइपो है मतलब कि सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सल्यूट कम होगा। तो जो सॉल्वेंट होगा वो सेल के अंदर जाएगा, तो सेल के अंदर जब जाएगा सॉल्वेंट, तो आपको पता ना कि ये जो सेल ऐसा था, अब वो सेल क्या हो गया, पूरी तरह से फुल गया। क्या हो गया, फुल गया। तो यहां से जो सिकुड़ा था सेल क्या हो गया, फुल गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्जिडिटी बोलते, क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी। तो ये किसके कारण हुआ, तो सॉल्वेंट के इनवर्ड मूवमेंट के कारण, जिसको कि हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस, ठीक है। तो यहां देखो, तो मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द
गार्ड सेल। गार्ड सेल से जब वाटर का मूवमेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये टर्जिड या फ्लैसिड होगा, और उसी के कारण क्या होगा, आइदर वो ओपन होगा और वो क्लोज होगा। ठीक है, डिफ्यूजन तो पहले ही नहीं होगा। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ CO2 नहीं होगा, स्टिमुलस ऑफ लाइट भूल जाओ, नहीं होगा, ये एक फैक्टर है। ठीक है, तो वो नहीं है। हाई प्रेशर ऑफ गैसेस इनसाइड द सेल, ये भी नहीं, यही है वाटर का इन और आउट मूवमेंट, जो क्या करवाता है, तो गार्ड सेल को आइदर टर्जिडिटी देगा या तो फ्लैसिडिटी देगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 23 में हुआ क्वेश्चन है, और ये भी 23 का ही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देख रहे हैं क्या दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो याद है दिया ना वो सारे, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। क्या दिया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल है उसके ऊपर में क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वो क्या काम करेंगे, तो these villi have a large surface area to help the small intestine in completing the digestion। अब इसका रीजन क्या दिया है, तो रीजन देख रहे हैं, दिया है कि ये जो विली है, विली हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्या ये सही है, क्या असर्शन का जो रीजन दिया है वो सही है। ठीक है, इफ सही है तो क्या ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, मतलब मान लिए एक पल को ये हमारा सही है, अभी हमको नहीं कुछ पता है, और ये भी सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मान लिया, तो क्या रीजन उसको जस्टिफाई कर रहा है, ये भी देखेंगे हम लोग। तो आप पहला चीज तो ये देखो कि विली होता है इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में, सही बात है सर, विली होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विली बोलते हैं। क्या ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में, तो सर यहां तो थोड़ा सा डाउटफुल है, सर डाइजेशन में नहीं हेल्प करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, तो पहला तो सरफेस से जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, वो तो प्रोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, तो एक सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, तो बोले सर सरफेस एरिया बढ़ रहा था तो डाइजेशन में, अभी तो आपने बताया कि जितना लंबा होगा उतना डाइजेशन इजिली होगा, तो सर प्रोमिनेंट कैरेक्टर इसका क्या है, तो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है कि वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्या करने में हेल्प कर रहा है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। सर जो भी सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, किस में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्ब करने में। तो मतलब यहां भी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट था, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। मतलब A is true and R is false। अगेन C क्या है, C ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, ये क्या हो गया, C ऑप्शन इज करेक्ट। यहां भी हमने देख लिया। आप क्या कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड कैसे डाइजेस्ट करेगा भाई, विली कोई एंजाइम रिलीज कर रहा है क्या। आप यहाँ देखो, यहाँ पे मेंशन कर चुका है कि रिच इन ब्लड, तो ब्लड क्या करेगा, वो एंजाइम रिलीज करेगा वहां या हार्मोन रिलीज करेगा, नहीं, ब्लड का काम क्या करेगा, वो जो भी सब्सटेंस जो डाइजेस्ट हुए हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड अपने अंदर कंटेन करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं और लेकर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करते हैं, देखते हैं बच्चों क्या है। वाटर इन द रूट इंटर ड्यू टू द, देखते हैं क्या है, वाटर इन द रूट इंटर्स ड्यू टू, कौन सा फैक्टर, रूट है, वाटर इंटर करेगा ही करेगा, रूट का तो काम ही है क्या, एक तो भैया एंकर प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, ये हो गया हमारा मिट्टी,
ये हो गया रूट, देख रहे हैं। अब ये मत पूछना सर ये कौन सा रूट है, देखने से तो टैप रूट ही लग रहा है। चलिए टैप रूट हो या फाइबरस रूट हो, हमको उसका फंक्शन बस जानना है। अब सॉइल में क्या है, बहुत सारा भर भर के पानी है, भर भर के पानी है सॉइल में, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रूट का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के अपर पार्ट को देना। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। द फंक्शन ऑफ रूट टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, यही तो फंक्शन है ना। ठीक है, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन बिटवीन द रूट एंड सॉइल। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, चलो ये तो हमको सही लग रहा है ना। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द रूट, डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द रूट, ठीक है, हमको सी सही लग रहा है। उस पर आप देखते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि सी सही है या डी सही है। देखो ये रूट का फंक्शन है, तो फंक्शन है तो सर काम है तभी वही कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं जरूर। अब उस काम का रीजन ना पूछ रहा है, वो तो ऑलरेडी बोल चुका है कि वाटर जो है रूट में इंटर कर रहा है। तो क्यों इंटर कर रहा है, कि सर रूट का काम है पानी को पहुंचा रहा है इसलिए इंटर कर रहा है, नहीं। अब हमारा काम है पढ़ाना, तो किस लिए पढ़ा रहे हैं, कुछ तो अपना प्राइमरी फंक्शन भी तो है ना पढ़ाने का। ठीक है, तो सर आपका काम है पढ़ाना इसलिए आप पढ़ा रहे हो, दिस इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन, रीजन वो नहीं है, रीजन कुछ और है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं तो ये तो एकदम नहीं होगा, चले, तो ये रीजन तो नहीं है कि सर उसका काम है तभी वो कर रहा है, नहीं। फंक्शन ऑफ रूट नहीं होगा। उसके बाद हमको जो सही लगा था उस पर बात कर ले। एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है, एक्सेस वाटर प्रेजेंट है सॉइल में, इसीलिए वो जा रहा है, इसीलिए वो जा रहा है सर, क्या सही है, कहाँ एक्सेस वाटर कहाँ है, तो इस हिसाब से तो पूरा पानी एक बार में वहां चला जाना चाहिए था प्लांट में ही। ठीक है, तो एक समय के बाद वो रुक जाता है, फिर वो स्टार्ट करता है लेना। इफ एक्सेस ऑफ वाटर है तो उसका प्लांट एनी टाइम क्या होना चाहिए था, वाटर को एब्जॉर्ब करना चाहिए था ना, वाटर को एनी टाइम एब्जॉर्ब करना चाहिए था। तो पता चलता कि ऊपर में प्लांट में हमने नल लगा लेना है। ठीक है, तो सर ऐसा नहीं कुछ है, तो आखिर वो रुकता भी है फिर स्टार्ट होता है, रीस्टार्ट करता है फिर रुकता है फिर रीस्टार्ट होता है, तो कुछ तो रीजन होगा, तो मतलब मेरा जो ऑप्शन था वो भी गलत हो गया। अब डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ये तो होता ही नहीं है, डिफ्यूजन तो बात ही नहीं करेंगे, तो पहले ही गलत है डिफ्यूजन, ये सब भी गलत है। क्यों, आपको पता है कि वहां ऑस्मोसिस यूज होता है। ठीक है, तो सर इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, बी इज करेक्ट। अब बी करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, तो देखो क्या लिखा, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन द रूट एंड सॉइल। याद करो ऑस्मोसिस क्या था, तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब जैसे हम लोग डिफ्यूजन ऑफ वाटर, तो बहुत लोग बोले सर नहीं सर आप गलत हैं, सॉल्वेंट बोल देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, अब सही हो गया, तो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट ना, तो बात कर लेते हैं सॉल्वेंट पे ही। तो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, अब क्या बोला हमने कि फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, देखो तो डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन है ना, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन। अब जैसे ही दोनों कंसंट्रेशन बराबर होगा तो एक समय के लिए जो ऑस्मोसिस वो स्लो होगा, फिर से ज्यादा होगा तो फिर से रीस्टार्ट होगा, फिर से उसको एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो रूट और सॉइल के दोनों के बीच में जो कंसंट्रेशन है इसका, इफ रूट में वाटर ज्यादा है सॉइल में, तो दोनों के बीच में क्या इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो स्लो हो जाएगा, फिर रूट में कम होगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, होगा ना। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है वो क्या है हमारा, करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4 नीचे होगा, और क्या बोल रहा है, इन अ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्पेसिफिक एंजाइम और जूस सेक्रेटेड इन द लोकेशन, ऐसे है 1 2 3 कुछ है, देखते हैं, ओ ये है, देखो
एक ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है, आप देखोगे ये टर्म 1 21 22 में आया था, मतलब आप बोलोगे सर वो है क्या, ठीक है। कुछ कोरोना टाइम में 2 तरीके से एग्जाम हुए थे, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो आप सीनियर से डिस्कस करो तो पता चलेगा। 2 टर्म में हुआ था, एक एमसीक्यू एक सब्जेक्टिव टाइप, 2 बार में हुआ था, ठीक है ना। तो यहां हम लोग देखेंगे क्या हुआ था बच्चों। तो 1 2 3 माउथ दिखा रहा है, 2 क्या है, लीवर है ना, लीवर दिखा रहा है, और ये क्या है, ये पैंक्रियाज को दिखा रहा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, वो स्पेसिफिक साइट से स्पेसिफिक एंजाइम या जूस रिलीज हो रहा है, वो लोकेट किया हुआ, तो वहां से क्या क्या रिलीज होगा। देखो तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 माउथ सलाइवा, सेरेब्री एंजाइम मतलब एमाइलेज, देखो तो कहीं एमाइलेज लिखा हुआ है सर, यही तो एमाइलेज है, यही तो एमाइलेज है सर, ए में ही तो एमाइलेज है। लेकिन देखो तो जरा 2, ये एमाइलेज लेकर टिक मत कर देना। अब 2 देखो क्या, पेप्सिन, और यहाँ 2 क्या है, ये तो हमारा लीवर है ना, चलो पहले लोकेट कर लेते हैं। ये अपना हो गया, क्या होगा, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ये हो गया लीवर, ये हो गया पैंक्रियाज। चलो सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होगा सैलिवरी अमाइलेज, लीवर बनाएगा बाइल, ठीक है, क्या बनाएगा, बाइल। अब यहां पैंक्रियाज, ये भी पैंक्रियाटिक अमाइलेज, और ट्रिप्सिनोजेन या ट्रिप्सिन, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। चलो देखो यहां देखो एमाइलेज, बाइल और ट्रिप्सिन, ये तो यही तो सही लग रहा है ना, क्योंकि जो अब यहाँ पे देखो पैंक्रियाज पैंक्रेटिक का माइलेज भी रिलीज कर रहा है, तो चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि सर तीसरा नंबर जो माइलेज है वो सही होगा। लेकिन आपको पता ना कि लीवर माइलेज वगैरह रिलीज नहीं करता, लीवर केवल बाइल रिलीज करेगा, तो यहाँ तो माइलेज है तो एकदम नहीं सर, तो यहाँ तो है ना, लेकिन ये पेप्सिन हमारे स्टमक में रिलीज होता है, जो ऑप्शन है हमारा बी करेक्ट है। बी क्या है, करेक्ट है। अब बी करेक्ट होने का रीजन क्या है, तो एमाइलेज जो सैलिवरी एमाइलेज है, जो सैलिवरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करेगा, केवल सैलिवरी एमाइलेज, जिसको पेलेटालाइन में बोलते हैं, तो वो रिलीज करेगा। तो एक तो फिक्स है, प्लस दूसरा नंबर जो लीवर है वो भी फिक्स है कि वो बाइल ही रिलीज करेगा, वहां से रिलीज करके गॉल ब्लैडर में स्टोर करेगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, तो ट्रिप्सिन तो ये कभी रिलीज करेगा नहीं पैंक्रियाज, तो ट्रिप्सिन ही आ जाएगा, तो इसलिए जो ऑप्शन बी है वो 100% करेक्ट है, ठीक है। ये भी टर्म 1 में ही आया था 2021 और 22 में। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, अब आते हैं किस पे, तो 5th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। जो 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है वो क्या है बच्चों, तो इन द फॉलोइंग चार्ट showing the autotrophic nutrition in the green plant, autotrophic nutrition in the green plant, और ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये किस में बता रहे हैं हम लोग, शोइंग क्या हो रहा है, इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोइंग द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कैसा न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक। तो ए और बी है क्या, हमें पता है फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट। अब यहां बता रहा है कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज किस फॉर्म में होगा और स्टोर किस फॉर्म में होगा, दो चीजें हमेशा याद रखना। कार्बोहाइड्रेट स्टोर याद रखना, आप क्लासेस में ही बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है, चलो पहले ये बात करते हैं, हमको नहीं पता ऑप्शन क्या है। इफ ये प्लांट में है
तो हमने पता ना कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट और एनिमल, यदि बात करें एनिमल, देखो एक दो वर्ड याद जानकारी में रखोगे, दूसरा खुद पे खुद आंसर मिल जाएगा। और प्लांट, ये तो हमने 7 में भी पढ़ा था कि एनिमल में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन, और प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है ना। तो यहां जो की बात किस चीज का किया जा रहा है, यहां सर बात ही हो रही है प्लांट की। किसकी बात हो रही है, प्लांट की। तो मतलब स्टार्च इज करेक्ट। प्लांट का जब बात हो रहा है तो स्टार्च ही ना आएगा, ग्लाइकोजन तो पहले निगलेक्ट हो गया, तो स्टार्च। तो अब देखो तो स्टार्च है कहीं, स्टार्च तो सर एक यहां भी है, एक यहां भी है। अब सीक्वेंस देखो ए और बी, तो बी में क्या है, स्टार्च है, बी में क्या है, स्टार्च है। तो इसका मतलब जो आंसर सी है हमारा, ये सी इज करेक्ट। अब बोलोगे सर यहाँ एनर्जी, तो बच्चा वो एनर्जी क्या हो गया, वही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा उसके बाद में, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन सी उल्टा सीधा हो गया था, ए बी होना चाहिए था लेकिन सी हो गया, चलो कोई बात नहीं, ए बी सी डी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, रीजन पता चल गया ना, बस हमको एक याद रखना है, दूसरा खुद पे खुद मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये है इसी तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस। वैसे तो एक केस बेस है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट ज्यादा है ना, तो स्टेटमेंट पढ़ने में कभी कभी हमसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से, ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे ना बोर्ड्स में भी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आते हैं और आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल आएगा, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस आएगा, तो उसको हमको क्या करना है, बस स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि आंसर कर रहे हैं बोलेंगे, ये नहीं होना चाहिए। 30 सेकंड का टाइम देंगे और 30 सेकंड में इस पूरे स्टेटमेंट को अच्छे से इसको गो थ्रू करेंगे, पढ़ेंगे, सारा आंसर खुद पे खुद मिलेगा। देखो क्या है, तो ध्यान देंगे क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6:1 to 6:4। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। टेक अ हेल्दी पॉट, टेक हमने क्या लेना है, हेल्दी पॉट लेना है ऑफ अ प्लांट। ठीक है, विद इलोंगेटेड लीफ, लंबा सा लीफ है, उस लीफ को हमने क्या किया, लीफ इंसर्ट अबाउट 1/2 ऑफ द लीफ इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, कंटेनिंग, उस टेस्ट ट्यूब में क्या है बच्चा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड मेक द एयर टाइट, प्लेस द सेटअप इन द सन, और इसको सन में रखना है, सेटअप कहाँ रखना है, सन में कुछ घंटे के लिए रखना है। टेक आउट द लीफ फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब एंड डिप इट in the boiling water for a minute. Put this leaf in a beaker with the alcohol and boil it in a water bath. कहाँ boil करना है, water bath में। Wash the leaf with the water and dip the leaf in the iodine solution for a few minutes. मतलब हमने क्या किया, एक प्लांट लिया, प्लांट के एक पत्ते को, आधे पत्ते को क्या किया, 1/3 ऑफ द लीफ को उस बीकर में डाल दिया इस तरीके से, और आधे को खुले में छोड़ा, प्लांट को सेटअप कर दिया हमने धूप में, 2 घंटों के लिए छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, उस लीफ को हमने लिया और उसको क्या किया, अल्कोहल वॉश करके बॉयल किया उस वाटर बाथ में, एक वाटर बाथ कंटेनर आता है उसमें बॉयल किया, और उसके बाद उसमें हमने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन डाला। जब आयोडीन सॉल्यूशन डाले, द पोर्शन ऑफ द लीफ dipped in KOH, the solution will not show any change, कोई चेंज नहीं हुआ आयोडीन डालने के बाद। ठीक है, कौन सा, जो KOH में था, सॉरी। ठीक है, देख लिया हमने, स्टेटमेंट को अच्छे से देख लिया। नाउ अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि द फंक्शन ऑफ द KOH, the function of KOH taken in the test tube is to absorb। अब ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में भी होगा, ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है
कि KOH का फंक्शन है क्या, क्योंकि PYQ है तो बताने की जरूरत नहीं कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये KOH का फंक्शन होता क्या है, सॉरी, KOH का फंक्शन होता क्या है। तो KOH भैया क्या करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, यार कोई मेथोडोलॉजी, कोई मेथड नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, डायरेक्ट है कि वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करेगा, किसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब रिलीज CO2, जो भी CO2 रिलीज हुआ है उसको क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी, मतलब अब हमने क्या किया कि ये जो हमारा ट्यूब था उसमें जो लीफ को डाला था, उस ट्यूब में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था तो उसको तो KOH एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो पर्सन KOH वाले टेस्ट ट्यूब में था उसको CO2 नहीं मिला, CO2 नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा, नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, on the basis of this activity we may conclude that the factor for photosynthesis is कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन और वाटर वेपर। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, एंड जो भी स्टार्च था फॉर्म नहीं हुआ। और इससे क्या हुआ, दिस इवेंट दैट डज नॉट अकर इन द फोटोसिंथेसिस, कौन सा इवेंट नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस में, द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, सिंपल सा चीज है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब स्टार्च। इसीलिए तो अब देखो सारा आंसर मिल गया, KOH था तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया तो बच्चों क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट वहां फैक्टर बन गया, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट नहीं बना, स्टार्च नहीं बना। इसीलिए तो जब कार्बन स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत। और चौथा भी है, देखो आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ किसके साथ, सेम स्टार्च के साथ में, किसके साथ में, स्टार्च के साथ में, ठीक है, किसके साथ में, स्टार्च के साथ में। जब स्टार्च होगा, ठीक है, तभी क्या होगा तुम्हारा आएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफर टू अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं उसको, ये भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये भी आपको टर्म 1 21 22 में ही आया हुआ, और वैसे 21 22 में इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स थे तो थे, आपको पता है कि वहां पे 50-50 मार्क्स का हुआ था ना, ठीक है, 30 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव था वो था और द रेस्ट ऑफ सब्जेक्टिव था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसके लिए करेक्ट रेफरेंस क्या है हमारे, उसके लिए दिया हुआ है क्या है, द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर नॉट ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। तो हम देखेंगे, ध्यान देंगे, सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, specialized tissue to perform a different function in the organism. The entire surface of the organism is in contact with the environment for taking food. देखो सिंपल सा चीज है, आपका ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, क्या है कि जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनका इंटायर सेल क्या होता है कि इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है,
तो सिंपल क्या होता है, डिफ्यूजन होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। या फूड इनटेक कर रहा है तो क्या होगा, तो फूड को क्या कर सकता है, वो इनटेक कर सकता है, सही है ना। फूड को इनटेक किया जा सकता है, फूड को इनटेक करेगा। सिंपल डिफ्यूजन भी सफिशिएंट होता है पूरे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ तो जो ऑप्शन है सिंपल हम लोग देख रहे हैं, ये सेकंड और फोर्थ सही लग रहा है। अब बोलोगे सर तो क्या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन नहीं होते सिंपल सब्सटेंस में, उसमें नहीं, क्यों नहीं होगा। एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो डाइजेशन प्रोसेस वो हम लोग करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको ब्रेक करते हैं हम लोग सिंपल सॉल्युबल वन में। ये लोग क्या करते हैं कि अंदर नहीं हो रहा है, ये क्या करते हैं बाहर से ही ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड फूड को ही इनटेक करते हैं। तो ये तो एकदम नहीं हो रहा है, सॉरी ये तो एकदम नहीं है। उसके बाद क्या है, तो ये तो हल्का सही है। उसके बाद क्या है, हमने ऑलरेडी ऑप्शन स्मार्ट लगा चुका है सी को। अब सी ही क्यों सही है उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यू, बात किया जा रहा है किस चीज का, सिंगल सेल, तो टिश्यू कहां से होगा, तो ये तो एकदम गलत हो गया। तो थर्ड को तो देखना ही नहीं है। जो करेक्ट लग रहा है कि 1 2 3 4 में, कंफ्यूजन कहाँ है 1 2 और 4 में। थर्ड तो ऐसे निगलेक्ट हो गया। यहाँ देखो जो ऑप्शंस को कभी कभी देखना पड़ता है। ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन देखो तो क्या दे रहा है 1 और 3, 3 को तो हमने काट दिया, जहां भी 3 उसको पहले ही काट दो। अब 2 और 4 और 1 और 4, तो क्या होगा जो एक्यूरेट है वो क्या है हमारा ये, क्योंकि यहाँ देखो इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट फॉर टेकिंग द फूड, पूरा सरफेस आता है। और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं ये, तो 2 और 4 इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, तो देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमाटा ऑफ अ ग्रीन लीफ शोइंग इन द डायग्राम, ठीक है। देख रहे हैं स्टोमाटा दिखा रहा है, उसके गार्ड सेल को दिखा रहा है। देखो तो लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल, किस स्टेट को दिखा रहा है, स्टोमाटा क्लोज है या बंद है उसको देख रहे हैं हम लोग। क्या दे रहा है, लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल। उसके बाद क्या है, gaseous exchange is occur in the large amount of water flows out in the guard cell, large amount of sugar collect in the guard cell। किस चीज को शो कर रहा है, आप देख रहे हो कि ये जो गार्ड सेल है वो थोड़ा सा बंद लग रहा है। आपको पता ना कि पार्शियली क्लोज दिखता है, क्या दिखता है पार्शियली क्लोज। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई ये करना कि इज द स्टोमाटा इज ओपन और क्लोज। तो ये जो डायग्राम जो दिखा रहा है वो स्टोमाटा क्या है, क्लोज है। और क्लोज फिगर ऑफ स्टोमाटा बंद है। खुला होता तो इस तरीके से होता, ये क्या है इलोंगेटेड लंबा, ठीक है क्लोज है। तो क्लोज है स्टोमाटा, तो अभी हमने बताया ना कि क्लोज है, इसका मतलब क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल। अभी हमने बताया था टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी, जब बंद होगा तो क्या होगा फ्लैसिड होगा, फ्लैसिड होगा तो क्या होगा जो वाटर होगा वाटर का मूवमेंट सेल से बाहर की ओर होगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा वो बाहर निकल चुका है, ठीक है ना, बाहर निकल चुका है इसलिए क्या हो गया है बंद है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये भी ऑप्शन, यहाँ भी ऑप्शन क्या है सी करेक्ट है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल नहीं है, डायग्राम से दिख रहा है। इफ होता तो डायग्राम कैसा होता इस तरीके का होता, ठीक है। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज अकर इन द लार्ज अमाउंट, ये नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट। अभी हमने बताया था ऊपर नो। अब आते हैं किस पे, 9 नंबर क्या है हमारा, या नंबर आगे भी होगा, फिर से देखते हैं क्या है। तो ये भी न्यूट्रिशन इन प्लांट का ही है, ठीक है। नो अब देख रहे हैं क्या है असर्शन रीजन अगेन, नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट। नाइट्रोजन क्या है,
तो एक एसेंशियल एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या है? एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज टेकन बाय अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट। बिल्कुल सही। आपको पता है जो प्लांट है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है? या तो नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में लेगा, ठीक है। अब क्या दे रहा है? सॉइल इज द रिचेस्ट क्या नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स ऑफ द प्लांट। क्या दे रहा कि जो सॉइल है वो सबसे करीबी और रिचेस्ट सोर्स है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल किसका? नाइट्रोजन, फास्फोरस और अदर मिनरल्स के लिए। तो क्या ये ऑप्शन सही है? ठीक है, क्या ये ऑप्शन सही है? देखो बोथ, कुछ नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? मतलब इसका एसेंशियल एलिमेंट है, तो क्या ये बिल्कुल सही है? ये भी देखना है। देखो बोथ एसेंशियल एंड रीजन आर ट्रू, ये तो है। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा पहले ही, ना ये होगा ना ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान दो कि फास्फोरस हो गया नाइट्रोजन। अब ये मतलब सर नाइट्रोजन तो प्लांट में आता है राइजोबियम की मदद से, सॉइल में आता है, लेकिन ऐसे भी सॉइल होगा। तो इसमें क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन? अब हमारे पास में दो चीजें आ चुकी हैं ऑलरेडी, दोनों का दोनों क्या है? सही है। अब हमको ये देखना है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। एसेंशियल एलिमेंट क्या इसलिए है कि वो नियरेस्ट रिचेस्ट सोर्स है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। बिल्कुल नहीं। क्या होगा? देखो नाइट्रोजन जो है वो क्या एसेंशियल है, क्यों? कि नाइट्रोजन से क्या है प्रोटीन्स वगैरह जो फॉर्म होते हैं, अमीनो एसिड्स वगैरह बनते हैं, अमोनिया वगैरह ये सब जो होता है, डायरेक्ट लिया नहीं, नाइट्रेट के फॉर्म में ही लिया, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। और चूंकि एसेंशियल है वो ज्यादा भी मिल रहा है। ये बी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं किस पे? A student was asked to write the stepwise procedure to demonstrate that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. He wrote the following steps. देखो क्या लिखा है? एक स्टूडेंट को बताया, बोला गया कि स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखना है टू डेमोन्स्ट्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो उसने क्या लिखा? तो द रॉन्ग स्टेप इज, कौन सा रॉन्ग स्टेप है वो बताना है। अब उसने क्या किया? बोथ potted plant are kept in the dark room for at क्या लास्ट 3 days। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। हम लोग देख रहे हैं क्या है। अबे दोनों प्लांट को डार्क रूम में रख दिया, तो डार्क रूम में रख दिया तो उससे क्या कंपैरिजन होगा तभी ना। हमको इस कंपेयर करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, तो उसके लिए एक को अब कंपेयर करेंगे ना, तो दोनों को एक साथ रखें तो कैसे कंपैरिजन होगा? एक को तो बाहर रखना होगा, तो ऑप्शन ए गलत। अब क्या है? बॉटम ऑफ द बेल जार इज सील्ड टू मेक देम एयर टाइट। अब उसने क्या किया कि जो बॉटम था उसको सील कर दिया एयर टाइट। बोथ द प्लांट आर केप्ट इन द सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट, ठीक है। स्टार्ट टेस्ट के बाद में उसको डाला गया। उसके बाद लीफ ऑफ द बोथ प्लांट आर टेकन टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब यहां पर देखो ये तो सही है, कंपेयर करेंगे तो दोनों के लीफ को लेंगे,
उसके बाद क्या है, बोथ द potted plant are kept in the sunlight after the start test. Bottom of the bell jar is sealed to make them airtight. ये सनलाइट के लिए है तो ये भी नहीं होगा, सनलाइट के लिए है तो ये भी नहीं होगा, ये तो सही है, ये भी होगा ही होगा। तो ये ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाना है ना, तो दोनों टू मेक देम एयर टाइट, ये गलत था, रॉन्ग स्टेप यही था। क्यों? क्यों देखो हमको क्या करना है, स्टार टेस्ट के लिए लीफ को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सनलाइट में रखने के लिए है तो उसको हटा दो। ये डार्क रूम, ये भी किसके लिए, सनलाइट के लिए होता है, तो ये डार्क रूम क्लोरोफिल के लिए होता है, ठीक है। ये डार्क रूम किसके लिए होता है, क्लोरोफिल के लिए होता है। यहाँ पर हम लोग क्या है, एयर के लिए क्या होगा, यही होगा। तो उसको क्या है, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक को एयर टाइट करना था, एक को नहीं करना था, ये चीज होना चाहिए था, ठीक है। और सिंपल हमको KH वहां रखना था, यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन बी। कौन सा, उसने गलत स्टेप क्या किया, जो रॉन्गली स्टेप था, द रॉन्गली वर्डेड स्टेप इज बॉटम ऑफ द बेल जार इज सील्ड टू मेक देम अ एयर टाइट, ये ठीक है। नाउ अब आते हैं किसमें, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो हम लोग अभी कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड और एब्जॉर्ब, देखो 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, अभी 25 में भी है, 2021 में भी था। अब देखो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। देखते हैं के साथ में, लीवर में डाइजेशन होता नहीं है, वो एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, री एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, री एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग कि जो डाइजेशन होगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर स्टमक एकदम नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन क्या होता है, री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, या री एब्जॉर्प्शन वहां बॉडी नहीं यूज करेंगे, वहां क्या करेंगे, तो जो भी वेस्ट मटेरियल उसमें से वाटर क्या करना, अब्जॉर्ब करना, री एब्जॉर्ब भी बोल लो, ठीक है। तो ए होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देख रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, अब इस चार्ट को कंप्लीट करना है, तो ये भी सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। फिर गैस्ट्रिक लाइन प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, सेक्रेशन ऑफ ABC, ये सब्जेक्टिव है, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज केवल हम लोगों ने क्या देखा, तो केवल एक डाइजेशन, जो भी हमारा न्यूट्रिशन था, आइदर प्लांट न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन को आज हमने कंप्लीट किया है। कल के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे 2 यूनिट्स को, एक रेस्पिरेशन इन प्लांट और एनिमल और एक सर्कुलेशन इन प्लांट और एनिमल। देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग कल भी गो थ्रू करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हमने जैसे ही बताया कि अभी केवल PYQ पे चल रही है, क्वेश्चन चल रहा है क्लास, जो भी चर्चा चल रहा है केवल PYQ पर, जो भी एक्सपेक्टेड होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द PYQs, जो भी PYQs है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।